वेलकम टू टीचिंग बाय आकांक्षा। और आज हम करेंगे मास्टरमाइंड क्लास 10th की मैथ। ठीक है, इसमें हम चैप्टर फर्स्ट के सारे एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमारे अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि रिपीट हो जाते हैं। तो आज हम इसके आए हुए एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर 10 के। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को और एंड तक बने रहिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होंगी, हमें वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पता कर सकेंगे। तो परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, 3/2 है, 5/2 है, 7/9 है, 8/5 है। ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या अपरिभाषित होती हैं। तो क्या होती हैं, अपरिभाषित होती हैं। अपरिभाषित का मतलब है कि अनगिनत होती हैं। देखो अब जैसे इन्होंने लिख दिया 2/3, 4/6, 8/12, तो यहाँ पे आगे प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो अपरिभाषित होगा। अगर देखिए यहाँ पे हमने 8 था, n² - 1 पे अगर n की जगह पे 8 रख लिया, -1, 8 का स्क्वायर करा 64 - 1 तो कितना आया 63। फिर यहाँ पे जब भी हम अगर कभी भी यहाँ पे इवन नंबर रखेंगे तो हमें हमेशा ऑड मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर सम रखेंगे तो विषम मिलेगा और कोई विषम नंबर रखेंगे तो हमें हमेशा सम नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, विषम संख्याएं। यहाँ नीचे देखो कहा भी गया है। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 8 होगी। तो हमने पहले ही अपना आंसर लगा रखा है 2। तो देखो क्यों होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं या फिर 1 से ही विभाजित होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसका गुणांक 1 आए और स्वयं हो, मतलब केवल 1 हो और स्वयं हो। यहाँ पे 8 के 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 4 भी गुणक, मतलब 8 का 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगी ये, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसीलिए हमारी जो इसमें अभाज्य संख्या होगी वो हमारी 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है हमें इनका लासा निकालना है। पहले निकाल लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 और 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो इसका क्या आया, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 13, सॉरी 2 की पावर 2। ठीक है, किसका आया ये, 156 का। तो इसमें 2 की पावर 2 गुणा 13, 3 गुणा 13 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का हमें योग करना है। क्या करना है, घातों का योग करना है। किसका, 144 का। तो 144 का हम एलसीएम ले लेते हैं।
2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो देखो 1 2 3 4, 2 आया 4 बार और 3 आया 2 बार। तो ये कहना है इनकी घातों को जोड़ दो। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 इसमें हम देखते हैं हमारा आंसर है या नहीं। तो हमने 6 पहले से ही लगा रखा था। 7वां क्वेश्चन है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? युग्म का मतलब है कौन सी ऐसी संख्या हैं जो मतलब जैसे अब ये है 5 15 हमें पता है 5 5 से कटता है, 1 और 5 आ गया, 15 का 3 और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ ये वाला था, कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो इसमें हमें देखो क्या करना है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि 5 और 15 जो है वो 1 और 5, 3 और 5 मतलब 1 3 5 है इसमें 1 5 है, इसमें 1 7 है, इसमें 1 3 7 आ जाएगा। 31 में 1 3 1 और 31 हो जाएगा, और ये 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट वाले को लिया है। तो फर्स्ट वाले को इन्होंने देखो क्यों लिया है, 18 और 25 को। तो हम देख लेते हैं 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। 18 1 से हो जाएगा, 2 9 जा 18 होते हैं, 3 6 जा 18 होते हैं, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18 और 18 खुद अपनी टेबल से कटता है, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा था 25। तो 25 जो डिवाइड होगा वो 1 से होगा, 5 से होगा और 25 से होगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो 1 1 है ना दोनों, तो दोनों में कह रहे हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म, तो वो क्या है हमारा ऐसे अब दोनों का बना है, इसलिए हमारा ये वाला हो जाएगा। अब जैसे हम ये वाला था 5 और 15 वाला एक बार करके देखते हैं। 5 का 1 और 5 हो जाएगा, और 15 हमारा 1 से 3 से 5 से और 15 है ना। तो देखो इसमें 1 भी है 5 भी है, ठीक है। इसीलिए ये सबके 2 2 3 3 पेयर बन सकते हैं, इसलिए यही एक संख्या जिसका एक ही पेयर बन रहा है। तो इसमें क्या है कि संख्याओं का HCF 1 है, इसीलिए ये जो संख्या होगी वो क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर हमारा ठीक है। 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कुछ ये सूत्र दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से हमारा ये सही है, A गुणा B किसके बराबर है, मासा A गुणा B गुणा लासा AB के। 9 क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हमें m का मान निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो 65 दे रखा है वो देखते हैं कौन कौन से पाड़े से कटते हैं। तो 1 से कटेगा हमारा, और 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और 13 से कटेगा, ठीक है। अच्छा 117 भी था, वो भी देख लेते हैं किस किस से कटेगा। 1 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। मतलब 3 का मतलब है 9 से कटेगा ये डायरेक्ट, तो 3 गुणा 3 कर सकते हैं, और 13। तो इन दोनों का मासा क्या आया, इन दोनों का मासा आया 13, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं ये 65m माइनस 117, तो हम क्या करेंगे, ये 13 के इक्वल रख देंगे क्या, 65 माइनस 65m माइनस 117। जब यहाँ से हम 65m माइनस 117, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 65m माइनस के कितने हो जाएंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 130, 7 3 10 1 1 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 65m बराबर कितना हो गया, 130 हो गया ये। तो m बराबर जब हम निकालेंगे तो 130 बटे 65 कर देंगे, और 65 दूनी कितने होते हैं, 130 होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये 10th क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर मतलब भाग देने पर शेषफल हमारा 8 और 5 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 125 में से 8 माइनस कर लेंगे और 70 में से 5 माइनस कर लेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमें 65 और 117 मिलेगा। जब इन दोनों का हमने जो मासा निकाला था वो क्या निकल कर आया था, 13 निकल कर आया था। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2023 का क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी की तरह है, तो ये वाला आपको खुद करना है। नेक्स्ट है अब
इस पे आ जाओ। 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है। तो हम इनका लासा कर लेते हैं, किसका? 15, 18 और 24 का। सबसे पहले हम 15 का लासा निकालेंगे, तो 15 जो कटता है वो 3 और 5 से कटेगा। 18 जो कटेगा वो 2 से, 3 से और मतलब 9 से कटता है। तो 9 को हम लिख लेते हैं 3 गुणा 3, क्योंकि हमें इसको तोड़ के लिखना है। 24 के क्या आएंगे? 24 हमारा देखो 8 या 24, तो 8 को हम डिफाइन कर लेते हैं 2 2 में, ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया 3, ठीक है। अब लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी हैं, जैसे अब इसमें जैसे इसमें 2 की पावर कितनी आई है हमारी? देखो एक तो हमारा ये हो गया कॉमन, 1 2 3, तो 2 की पावर तो हमारी 3 आ गई। अच्छा, ये 3, ये 3, 1 3, ये 3 की पावर 3 है और एक ये 3 है। तो हम इसमें जैसे ऐसे ले लेंगे, जैसे ये 3 का स्क्वायर ले लो और ये वाले 3 ले लो, तो ये कितने? 3 की पावर 2 हो जाएगी। और इधर हमारा क्या आया हुआ है? 5 आया हुआ है। तो ये 8 और 3 3 9 और ये हमारा है 5। 8 ने 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और ये कितना हो गया? 36। 360 देखते हैं हमारा किस में है, तो इसके लिए हमारा डी वाला आंसर सही है। 13 क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं। अभी तो ये MCQs में दिया है, कभी कभी आती लघु और लघु में भी पूछ लेते हैं। ये मासा दे रखा है, लासा है, ठीक है, दिया गया है मासा और लासा, तो सॉल्व करो। तो वही ये फॉर्मूला लगता है इसमें, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है हमारी? 99 और 153, और दूसरी है 99, मतलब दोनों में 99 और 153 दे रखा है। तो इसमें जो ये 9 आया है ना, 9 को बटे में ले लेंगे, ठीक है। 99 गुणा 53 बटे 9, 9 से इसे काटेंगे, 11 बार कटेगा, 11 की गुणा करेंगे 153 से, तो 1683 आंसर आ जाएगा। करके देखना। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये है, देखो 132 288 और 132 288, तो इसके अपॉन में क्या जाएगा? 31 68 जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब जैसे इसे काटोगे तो ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। और 15वां क्वेश्चन करने के बाद में ये है 15वां, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है, में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 1 से 10 तक की संख्याओं में, 1 से 10 तक की संख्याओं में, ठीक है, दोनों सम्मिलित का हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। लासा मतलब एलसीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 20 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा यही आंसर सही है। जैसे 1 दूनी 2 3 6 चौक 24 पंजे 24 ही हो गया, 5 छंग 30, 24 और 30 की गुणा करो, फिर 10 नेम 90 और 8 सत्ते 56, सबकी गुणा करके 2520 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, m बराबर 5 है, n बराबर m+7 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो स्क्वायर में दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो m की वैल्यू ऑलरेडी 5 दे रखी है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा हमारा ये। तो n की जो वैल्यू है वो 12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 44, दोनों को जोड़ेंगे 169, और 21 का रूट होता है 13 का। तो आज के लिए हमारे इतने ही MCQs हैं चैप्टर फर्स्ट के। जिसको भी समझ में नहीं आए हों तो वो कमेंट करके बताना, और जिसको आ गए हैं वो भी बताएं, और इसे अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें से चैप्टर फर्स्ट में कुछ ना कुछ तो आपके पेपर में आएगा ही। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।